अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज फिर से एक भयानक वीडियो आया है आपा का, जिसमें उसने एक मोटा ऐलान किया, ये बोल के। यानी उसकी शुरुआत ऐसी थी कि मैं जहाँ पे भी देख रही हूँ वहाँ पे, यानी न्यूज़पेपर में, ईमेल में, मेरे व्हाट्सअप में, मेरे पिंटरेस्ट में, मेरे सब जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी सारे खाने हैं, वहाँ से मेरे को एक ही सवाल उठ के आ रहा है, इसलिए मैं उसको अभी जवाब देना उसको ज़रूरी समझ रही हूँ। और सवाल ये है कि भाई आपा, क्या आप ओल्ड हैदराबाद, चार मीनार, कॉन्स्टिट्यूसी, कैसा बोलते हैं, कॉन्स्टिट्युएंसी, वो भी बोलने नहीं आता इसको। कॉन्स्टिट्युएंसी से क्या हम लोग का लैंग्वेज खराब हो रहा है इसको देख देख के। कॉन्स्टिट्युएंसी से क्या आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ने वाले हो, जनाब बैरिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब के एगनेस्ट? अगेंस्ट है लेकिन ये एगनेस्ट बोलती है, तो उसका लैंग्वेज जरा अपने अंदर आ गया। तो क्या एगनेस्ट में आप लड़ने वाले हो? तो फिर वो एकदम पावर में आएगी, बोले इतने सारे लोग मेरे को सवाल पूछ रहे, पूरे दुनिया मेरे को सवाल पूछ रही है, तो मैं उसका जवाब दे देती हूँ, एहसान कर लेती हूँ। तो बोली कि हाँ, मैं एग नेस्ट में लड़ने वाली हूं, ऐसा इसने बोली। और फिर उसके बाद बोलती है कि भाई, यानी मैं इसके जाहिल के इल्म में इजाफा कर रहा हूं खाली। बोलती है कि मैं अगर लोकसभा, देखो ये जरा जिसको थोड़ा पॉलिटिक्स मालूम है वो समझेगा कि लोकसभा में अगर मैं जीत के आ रही, तुम लोग मेरे को जिताओ जिताओ, मेरे को और मोटा करो, यानी बड़ा करो, मोटा बोले गुजराती, मोटा भाई बोलते बड़ा भाई, तो मेरे को और मोटा करो और मैं उधर जाके बैठूंगी और ये जो ओल्ड सिटी जो है ना, इसको गोल्ड सिटी बना दूंगी। तो ये एग्नेस्ट में खड़े होने वाली जो औरत है, मैं इसको ये बताना चाहता हूं कि आपा, स्टेट का एक लिस्ट होता है, जो पॉलिटिक्स में होता है ना, एक महीना भी तो उसको समझ में आता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट का एक अलग लिस्ट होता है, सेंटर का एक अलग लिस्ट होता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, लोकसभा के अंदर का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सेंटर के कानून बनाने में उसका योगदान देता है, यानी कंट्रीब्यूशन देता है, या उसका रोल होता है सेंटर में। वो स्टेट के लिस्ट को इफेक्ट इतना नहीं कर सकता कि भाई वो एक सिटी को ओल्ड से गोल्ड बना देगा अपनी जिद पे आके कि भाई ये ओल्ड है, इसको मेरे को गोल्ड बनाना है। तो ये ऐसा बोल रही है। और भी बहुत सारे ऐसे जाहिल लोग हैं, हमारे प्यारे प्यारे भाई लोग, जो ये बोलते हैं कि भाई ये ओल्ड सिटी जो है, ये एआईएमआईएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या कॉर्पोरेटर्स लोग की वजह से ओल्ड है। तो वैसा नहीं है। उनका पॉपुलेशन क्या है, कौन सरकार में है, ओके, सरकार जो मेजोरिटी है सरकार का, अगर उसके दौर पे उसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ तो उसका एक सरकार कौन सा, वो भी स्टेट का सरकार, सेंटर का नहीं। सेंटर इसमें इंटरफियर नहीं करता है, सेंटर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इसमें इंटरफियर नहीं करते। भी स्टेट का लिस्ट होता है, जाके चेक करो, जिसपे कानून बनता है कि भाई, जिसमें प्लानिंग होती है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स में ये सब चीजें सबमिट होता है कि भाई इसको अपने आगे कैसा प्लान करेंगे, कैसा इसको बढ़ाएंगे, तो ये स्टेट लिस्ट का आता है। लेकिन नहीं, आपा जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहती है और वो काम करना चाहती है कॉर्पोरेट लेवल का, छोटे लेवल का, यानी इन द सेंस कॉर्पोरेटर लेवल का और एमएलए लेवल का, कि मैं, मेरे को तुम उधर बिठाओ, मैं यहां पे सब कुछ ठीक करूंगी। तो इसको मालूम नहीं है, मेन बात यह है कि इसको मालूम नहीं है। इस मामले में वो इग्नोरेंट है, इन कोटेशंस जाहिल, जिसको इग्नोरेंट बोलते हैं। तो इसके इल्म में इजाफा करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो भाई, एमपी बन के लोकल काम इस तरीके का तुम नहीं कर सकते, तुम सिर्फ सेंटर में जाके कानून बना सकते। और तुम्हारी उतनी हैसियत होनी चाहिए, उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वैसा सोशल वर्क ऑलरेडी तुमको जमीन पे किया हुआ होना चाहिए, तब जाके तुम इतने बड़े बड़े ख्वाब देख सकते हो। और तुमने क्या काम किया, तुमने क्या काम किया? देखो, तुम ये बोल रहे हो, ये अभी जो आपा आलिमा जो है ये बोल रही है कि मैं एग्नेस्ट में अभी से नहीं हूं, मैं ये एग्नेस्ट में 2012 से हूं, जिस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरे खिलाफ जो है 12, यानी एक कंप्लेंट लिखा, एफआईआर किया, मेरे को अंदर डाली, क्योंकि मैं मुसलमानों को बर्बाद करके उनका भला कर रही थी। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ये नहीं चाहते कि मुसलमान बर्बाद होए, क्योंकि अगर मुसलमान बर्बाद होंगे तो अल्लाह को ज्यादा याद करेंगे। मैं तो बर्बाद करके अल्लाह की तरफ भेज रही सबको। असदुद्दीन ओवैसी साहब बर्बादी से रोक के
शैतान की तरफ भेज रहा है, बोले देखो भैया ऐश करो, ये करो, वो करो, ऐसा है ना। तो मैं जो एग्नेस्ट में खड़ी हूं वो 2012 से खड़ी हूं, जिस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरा जो ये पूरा वैम्पायर है, एम्पायर का बोले वैम्पायर जो है, ये रोकने के लिए एक लेटर लिखा, सिर्फ एफआईआर नहीं किया। यानी कि अब एक मूंगी है, अब वो मूंगी को मारने के लिए बोलते ना पूरा पिफ पफ वाले सर्विसेज को नहीं बुलाते, वो मूंगी है, उसको मारना है, उतने करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा उंगली दबाते वो निकल जाता मूंगी। एफआईआर नहीं किए, सिर्फ लेटर लिखे, वो भी पब्लिक गई थी वहां पे, बोले कि साहब देखो ये क्या कर रही है, ये 2 माले के ऊपर गोल्ड का स्टोर खोल रही है, लोगों से पैसा ले रही है, लोग अंधाधुंध पैसा डाल रहे हैं और ये चीटर है। तो बोले गोल्ड स्टोरेज 2 माले पे क्यों खोल रहा है, ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए। तो बोले हाँ बिल्कुल साहब, ये इसके खिलाफ कुछ करो। तो बोले क्या किया इसने अभी तक, बोले एडवर्टाइज कर रही है, ये देखो सियासत डेली, इधर उधर जो भी न्यूज़पेपर में इसने एडवर्टाइजमेंट उन लोग ने बताए। और वहां पे असद साहब ने एक लेटर लिखे, अपने असिस्टेंट से साइन करवा दिया, बोले जाओ पुलिस को देखो, वो लोग इंक्वायरी करेंगे, अगर कुछ मिला तो पकड़ लेंगे मोटी को, आपा को। तो लेटर लेके वहां पे गए, पुलिस ने इंक्वायरी करी शुरू में और लोग ने फिर पकड़ लिए तो बुलाए। तो उस वक्त क्यों इसके ऊपर कुछ हुआ नहीं, इसको कोई क्लीन चिट नहीं मिला, मैं क्लीन चिट नहीं मिला, उस वक्त इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त कोई अलग किस्म का कंप्लेनेंट ऐसा नहीं था जो ये बोल सके कि इसने मेरे से पैसा ली और ये अब मेरे को पैसा नहीं दे रही है। समझे, ये कंप्लेनेंट लोग ने इसको अंदर करवाया। लेकिन फिर भी ये चाहती है कि भाई मैं एग्नेस्ट में खड़ी हूं, एग के नेस्ट में खड़ी हूं, और फिर उसके साथ मैं किसी को अंदर खींचूं ताकि मेरे को उनके ऑपोजिशन वाले पावर जो है वो गोद में बिठा दे। हम क्या बोलते हैं, बिठाओ बिठाओ, हमको तो मजा है, हमको क्या करना है, तुम एआईएमआईएम से लड़ो, तुम बीजेपी से लड़ो, या बीजेपी के एग्नेस्ट में जाके बैठ जाओ, या किसी भी एग्नेस्ट में जाके बैठो, खुद का एग्नेस्ट बनाओ, ये जो भी तुम करो, तुम किधर भी करो, हमको क्या है। हम ये पूछ रहे हैं कि तुमने 2012 छोड़ो, 2010 से लेके अभी तक तुमने क्या हराम काम किया। तुमने एक स्ट्रक्चर बनाया आंध्र प्रदेश में, तिरुपति बालाजी में, जो हिंदू अपने खुद को यानी एकदम वहां के होली लैंड मानते हैं, वहां पे तुमने एक मदरसा बनाया ये बोल के कि भाई इस्लामिक मदरसा है। वहां पे तुमको अपोज किए सारे, GroundPlus 2 का परमिशन था, तुमने उसको और मोटा कर दिया, अभी तो पतला हो रहा है लेकिन मोटा कर दिया, और उसको GroundPlus 5 बना दिया। तो ये हराम काम नहीं किया तुमने। फिर उसी मदरसे को तुमने बनाया कैसा, पहले मदरसे को तुम पहले गए तकरीर करने, शादी में तुम्हारे पास कुछ था नहीं, तुम गरीब थे, तुम चंदा इकट्ठा करते थे, फिर तुम्हारी शादी हुई। ओके, बचपन में बच्चे लोग जो चंदा इकट्ठा करते वो करते थे, फिर तुम्हारी शादी हुई, तुमको तुम्हारा शौहर जो है लेके गया हज, हज में तुमने तकरीर कर दी औरतों के खेमे में कि गरीब बच्चियों को मैं तालीम देना चाहती हूँ, बहुत पोटेंशियल है वहां पे रिवर्जन का, मैं बहुत तालीम देना चाहती हूँ, मिलती नहीं है, जिसकी वजह से जो बच्चियां जो है वो आगे बढ़ नहीं सकती है। तो तुमको वहां पे अरब लोगों ने, औरतों ने फंडिंग देना शुरू किया, तुमने जमीन खरीदा, जमीन के ऊपर 1 माले का मदरसा बनाया, वो फोटो दिखा दिखा के अहले हदीस के तंजीमों में बताया कि मैं अच्छा काम कर रही। अहले हदीस ने तुमको और कोऑपरेट किया तुम्हारे साथ, तुमको एक टाउन वाला लेटर लिख के दे दिया कि भाई अच्छा काम कर रही। ऐसा करके अहले हदीस में पूरा बात फैला, 2-4 जो लाल टपकाने वाले आ गए तुम्हारे पास, तुमने उनका फुकट का हज करा दिया, बोले कि भाई बहुत अच्छी है, तुमने मदरसा का एक रिपेयर काम करा दिया, बहुत अच्छी है। ये सब पैसे जो तुमको आ रहे थे उससे तुम डोनेशन, हराम काम के लिए डोनेशन दिए। ये जो हराम के उलेमाए सू जो थे वो लोग ने लपक लिए, और फिर उसके साथ साथ तुमको जब पूछा गया कि आपा तुम क्या करते, तो तुमने बोला कि मैं, फिर से मैं जो है वो गोल्ड का धंधा करती, घाना में कालिए लोग के साथ। कालिए लोग भी अच्छे होते हैं लेकिन तुम्हारा जो काम था वो हराम का था। तो तुमने ये बोला, तो बोला आपा हमको भी ले लो अंदर अपने गोल्ड के धंधे से। तब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पूरा आना चालू किया। एक तरफ तुम JNAS का वो दिखा रहे कंस्ट्रक्शन, दूसरी तरफ अपने आप को डॉक्टर बना दिए फुकट का, कोई तुम्हारे पास डिग्री नहीं है। तीसरा तुमने अपने आप को आलिमा बता दिया, एकदम जाहिल जैसी तो बातें करते हो, वह तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा के आगे कुछ आता ही नहीं है। 2-4 तुमने सीख लिया और लोगों को बोल दिया आलिमा हूं, और तुम्हारे जो पिट्ठू 4-5 जो उलेमाए सू थे, मस्जिद में बैठ के लोगों को बोल दिया वाह बहुत अच्छा हज कराई,
अपने को मजा आया, तुम लोग पैसा डालो, देखो इतना इतना ताउन कर रही है, हमारे मदरसे की सीढ़ी बना दी, बाथरूम बना दी, वजू का एरिया बना दिया, देखो कैसा अच्छा ही होगा। जाहिल लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, मालूम ही नहीं है कि क्या होता है। इन लोग ने बोलना शुरू कर दिया और फिर लोगों ने बोला कि शेख है हमारे, शेख जलालुद्दीन कासमी लंगड़ा, शेख मिराज रब्बानी तो बेटी दे दिया तो वो कुछ बोल नहीं सकता है, अरशद बशीर मदनी हैदराबाद का खाऊ, ये सब शेख लोग को इसने खरीद लिया। सब वीडियोस है ऑनलाइन, सब अवेलेबल है। और वो मस्जिद में बैठ के तारीफ करने लगे, तुम अपना सोना बेच के डालो हीरा में, सब बेच के डालो, किसी गरीब का तुम मदद करना चाहते हो तो उसके नाम पे डालो, उसको महीने महीने का मिलता रहेगा। बहुत अच्छा काम करती आपा, जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा काम करती। जेल में गई तो बोले यूसुफ अलैहि सलाम की सुन्नत निभा रही, पॉलिटिक्स में गए तो बोले मूसा अलैहि सलाम क्या करते थे, पॉलिटिक्स ही तो करते। ऐसा सब हराम काम तुम्हारा चलते 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 बंद हो गया, शेख अहमदुल्लाह कुरैशी और बहुत सारे लोगों की वजह से। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के लेटर ने भी एक रोल उसमें प्ले किया। तो तेरे को जलन हो रही कि मैं मुसलमान को सुकून से बर्बाद कर रही थी, लेकिन असद साहब और ये जो दूसरे साहब लोग हैं हमारे, शेख अहमदुल्लाह कुरैशी साहब, इन लोग से देखा नहीं गया। इसीलिए तू अभी और मोटा होके, यानी मतलब और बड़ा होके इलेक्शन लड़ना चाहती है, चार मीनार को और बर्बाद करने के लिए। तो ठीक है भाई, ये इस किस्म का इसका एक आया जिसका जवाब देना मैंने ज़रूरी समझा, बिकॉज जाहिल है, इसको मालूम ही नहीं है कि लोकसभा का इलेक्शन लड़ने वाला आदमी ये सिटी लेवल पे इस किस्म का काम कर नहीं सकता है। और इलेक्शन में लड़ने के लिए, आगे वोट, लोगों का वोट हासिल करने के लिए ये कुछ काम करके दिखाना पड़ता है। ये ऐसे ही कोई नहीं अपना वोट है ना फेंक देता है। अगर कोई असद साहब को वोट नहीं देगा तो वो ऑब्वियसली बीजेपी को वोट देगा ताकि वो जीते, नहीं तो वोट देगा ही नहीं, वो वोट देगा ही नहीं। वो क्या होएगा, हम देखेंगे ज़्यादा जलसे होंगे, एक तरफ असद साहब का कैंपेन निकलता रहेगा, एक तरफ मोटी नहीं आपा का कैंपेन निकलता रहेगा। हम देखेंगे ये क्या कर रही है, उसके बीच में हो सकता है इसको पकड़ के मैं जेल में डाल देंगे लोग, और ये फिर से बोलेगी कि मेरे को जेल में डाला क्योंकि मैं इलेक्शन में लड़ रही थी, मैं तो अमानतदार हूँ, दीनदार हूँ, दयानतदार हूँ, और भी कुछ है, बहुत सारा है, तो मैं तो वो हूँ, मैं तो इलेक्शन का बोली इसलिए मेरे को अंदर कर दिया, नहीं तो मेरे को अंदर नहीं होता। ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, मैं एकदम करेक्ट हूँ, समझे, ऐसा उसका। तो ये मैं आजकल नहीं देखता भाई, मेरे को उल्टी जैसा आती, मैं नहीं देखता, नहीं देख पाता। लेकिन अभी किसी ने भेजा, बोले इलेक्शन लड़ रही है, तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये अगर इलेक्शन लड़ रही है तो बहुत अच्छी बात है। इसका और एआईएमआईएम के टक्कर के बीच में हाँ हमारा मामला जो हाईलाइट होगा, और हम और बोलेंगे इंशाल्लाह, और ज़्यादा बोलेंगे, और ये जिसका और वीडियो आएगा तो इसके और भी उसका जवाब देंगे। इसको अभी जहालत से थोड़ा हमने बाहर निकाला है इस वीडियो के जरिए, ठीक है भाई, इतना तो हमने अच्छा काम कर लिया। ये इसने तो एक पैसे का अच्छा काम नहीं किया, अब जेल जाएगी देखो इसमें बहुत जल्दी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।